है। हम क्लास 4 में जो है MCQs लिख रहे थे क्लास 9th के पास्ट पेपर्स के, और मैंने पास्ट पेपर में लास्ट टाइम देखा कि जैसे ये ऑब्जेक्टिव है, एक सेकेंड बस, हाँ ये ऑब्जेक्टिव है और इसके अंदर कुछ सिंबल्स वगैरह भी आ रहे हैं, कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, कुछ डैश वगैरह हैं, ब्लैंक्स हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम अपना पास्ट पेपर ये जो है ये लाजमी कंप्लीट करते हैं। इसे टाइप करने से, देखिए काम करने से ही हम प्रॉपर्ली कंपोजिंग सीख सकेंगे और हमें बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आज इन क्लास में आप काफ़ी कुछ मतलब देखेंगे। तो ये पास्ट पेपर लाजमी हम लोग कंप्लीट टाइप करने लगे हैं। तो जो लास्ट टाइम मैंने MS वर्ड की फ़ाइल बनाई थी, मैंने 5 MCQs लिखे थे और मैंने इसे Ctrl+S से सेव कर दिया था। उसको बाद में मैंने जस्ट डबल क्लिक करके दोबारा से ओपन किया, तो मतलब ये फ़ाइल वहीं से ओपन हुई है, ठीक है। तो अब इससे आगे हमने MCQs लिखने हैं। ओके, तो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ से ये शो हो रहा है, यहाँ से मैंने टाइपिंग स्टार्ट करनी है। तो मैं अब सबसे पहले नंबरिंग पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने नंबरिंग पे क्लिक किया तो देखें ये 1 लिखा आ रहा है, जो कि मैंने ये रोमन काउंटिंग सेलेक्ट की थी, तो वो उसे मैच नहीं कर रही, इसलिए 1 आ रहा है। तो मैं बैक स्पेस दबाता हूँ, ठीक है, बैक स्पेस 2 दफ़ा दबा दिया मैंने, और मैं अब रोमन काउंटिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ ये साइड पे एरो से। आपने बार बार इसको बस ये क्या नाम है देखना है। ये मैंने रोमन काउंटिंग पे क्लिक किया और देखिए अब 6 वाला आ गया। जब मैं जल्दी से पास पेपर से टाइप करता हूँ, आप मेरे पेपर से देख के तो लिख सकते हैं। ये पेपर हम सब ने लास्ट में लिखना है, ताकि ये वैसे भी ये पास पेपर है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के टेस्ट वगैरह में काम आ जाएगा। तो ये क्या लिखा है आगे, DSCP स्टैंड्स फॉर, DSCP कैपिटल लेटर्स में लिखा है। इसके 2 तरीके हैं, मैंने बताया था, यहाँ तो कैप्स लॉक प्रेस कर दें और DSCP टाइप कर लें, नहीं तो शिफ्ट दबा के रखें। जब आप शिफ्ट प्रेस करके रखते हैं, अब जो भी लेटर लिखते हैं वो कैपिटल लिखा जाता है। तो शिफ्ट मैंने दबा दिया है, DHCP स्टैंड्स फॉर। ओके, आगे 3 डॉट्स लगा देते हैं। ये डॉट्स यहाँ पे नीचे करके होते हैं, बटन है, एंटर और फिर एक दफ़ा बैक स्पेस। मैंने बताया था आप कोई भी MCQ उसका टेबल कॉपी कर सकते हैं जो आपने लास्ट टाइम बनाया है। मैं ये लास्ट वाला कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से। इसको पहले मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, यहाँ इस प्लस के बटन से पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया और फिर मैंने Ctrl+C दबाया। अब मैं यहाँ पे नीचे इसको जस्ट पेस्ट करूँगा Ctrl+V से, और अब मैंने बार बार सिर्फ पेस्ट ही करना है। और इसके ऑप्शंस लिखते हैं क्या हैं, ये है डायनामिक होस्ट प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कंप्यूटर प्रोटोकॉल, डाटा होस्ट कंप्यूटर प्रोटोकॉल। ओके, तो मैं टैब प्रेस करूँगा। मैंने बताया था हम जब ब्लॉक से अगले ब्लॉक में जाते हैं तो टैब दबाते हैं। ये मैंने बताया था छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए ABCD हमने खुद बनाए थे। तो ये टैब प्रेस किया मैंने और कैपिटल D लिखना, शिफ्ट D, डायनामिक, कैपिटल H, कंप्यूटर प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद क्या था, डाटा होस्ट कंप्यूटर प्रोटोकॉल। ओके, टैब दबाया मैंने और लास्ट में क्या है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, एक है डायनामिक होस्ट प्रोटोकॉल और डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और देख लेते हैं क्या है, डबल होस्ट कंप्यूटर प्रोटोकॉल था, डबल होस्ट कंप्यूटर प्रोटोकॉल। चलिए देखा, अब आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे अब मुझे ये वाला ऑप्शन चेंज करना है और मैं इस टाइम ये देख लें मैं 4th ब्लॉक में हूँ, 4 वाला ऑप्शन टाइप कर रहा हूँ। तो जब हम टैब प्रेस करते हैं टेबल में, हम आगे को मूव करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉक में जाते हैं। अब मैं पिछले टेबल में पिछले जो है ब्लॉक में आना चाहता हूँ। ओके, टेबल में पिछले ब्लॉक में आना चाहता हूँ, तो आपने शिफ्ट दबा के रखना है। जब आगे जाते हैं तो टैब प्रेस करते जाते हैं, जब पीछे जाना है तो शिफ्ट दबाई रखना है और टैब दबाना है, ठीक है। मतलब कि शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और टैब दबाएंगे तो आप पिछले ब्लॉक में मूव करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने सीखनी है, देखनी है, इसलिए मैं कंप्लीट टेबल टाइप कर रहा हूँ। तो शिफ्ट दबा के रखा मैंने, टैब दबाया, देखें शिफ्ट दबाने से टैब से पिछले में आ रहे हैं। और इसका मैंने क्या आंसर देखा था, मैं एक दफ़ा दोबारा देख लेता हूँ।
इसका था डबल होस्ट कंप्यूटर प्रोटोकॉल। ओके, डबल होस्ट कंप्यूटर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि ये ऑप्शंस इस तरीके से आ रहे हैं, हमें ए बी सी डी, ये मतलब कि थोड़े बड़े ऑप्शंस लगाने चाहिए थे, ये पूरा एक ऑप्शन यहाँ है, फिर एक यहाँ, फिर दो नीचे, क्योंकि स्टेटमेंट्स लंबी हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है एमसीक्यूज़ की वजह से फ़िलहाल के लिए कंफ्यूज हों, क्योंकि उसके लिए हम डिफरेंट टेबल भी बना सकते हैं, यानी कि और भी कई तरीके हैं ए बी सी डी डिफरेंट वे में लिखने के लिए। लेकिन अभी के लिए हम इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है, ताकि हम बस कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहें। आप लोग ये जो जिस तरीके से हम एमसीक्यूज़ लिख रहे हैं इसी तरीके से अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर लें। तो मैं डाउन का बटन दबाता हूँ, फिर मैं दोबारा से नंबरिंग पे, जैसे मैंने बताया था, नंबरिंग क्लिक करते जाएँ और लिखते जाएँ। यही हमारी प्रैक्टिस है। उसके बाद अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा वाला है। DHCP हो गया है, डैश यूज्ड मेथड ऑफ एनक्रिप्शन, ठीक है। डैश एक आदमी है, उसका नाम यहाँ पे आएगा, डैश यूज्ड मेथड ऑफ एनक्रिप्शन टू सेंड मैसेज टू हिज सोल्जर्स एंड जनरल्स डॉट एंटर, और एक दफ़ा बैक स्पेस दबाना है क्योंकि हमने नंबरिंग ख़त्म करनी है। और अब मैंने लास्ट टाइम देखें वो ऑप्शंस तो कॉपी कर लिए थे कंट्रोल सी से, उसको दोबारा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कंट्रोल वी प्रेस कर दिया। ओके, तो अब का बटन दबाते हैं और मैं अब इसके ऑप्शंस देख लेता हूँ पहले क्या क्या ऑप्शंस हैं। हैकर, सीजर, विग्नर और साइफर। विग्नर की स्पेलिंग देख लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। बिगिनर, टैब, पहले में क्या था, हाँ जी, हैकर, सीजर, HACKER, टैब, टैब, CAESER, सीजर, बिगिनर, ठीक है। और लास्ट में क्या है, लास्ट में हमारे पास है साइफर। साइफर जब स्पेलिंग गलत होते हैं तो तब ये रेड लाइन अपने आप आती है, ये बताती है, इंडिकेट करती है कि कोई स्पेलिंग में मिस्टेक है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि कुछ मिस्टेक है इसमें। VIGE और NERE, VIGE NERE, ये देखिए मैंने तो ई भी लिख दिया। चले, अब मैंने डाउन का बटन दबा दिया और फिर नेक्स्ट नंबरिंग, हम जल्दी जल्दी से अब लिखते जाते हैं बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड पासवर्ड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पासवर्ड। और ये प्रॉपर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क में ये नीचे एक सिंबल है, शिफ्ट के साथ आता है, शिफ्ट दबा के रखते हैं और ये इस राइट साइड वाले शिफ्ट के साथ ही बटन है, वो क्वेश्चन मार्क ऊपर नज़र भी आ रहा होगा। आप शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और ये बटन दबाएंगे। तो अब एंटर कर देता हूँ मैं और बैक स्पेस दबा देता हूँ। कॉपी तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, जस्ट कंट्रोल वी। ओके, कंट्रोल वी प्रेस करते जाना है, पेस्ट कमांड है। तो मेरे से गलती से मिनिमाइज हो गया, ये नीचे आ गया है, ठीक है। अब का बटन दबाया और मैं इसके ऑप्शंस देखता हूँ। इसके क्या ऑप्शंस हैं, डज नॉट कंटेन यूज़र नेम, इज़ 8 कैरेक्टर लॉन्ग, ठीक है। टैब, हम सिर्फ टैब से ही टेबल में मूव करेंगे। DO डज नॉट कंटेन यूज़र नेम, इज़ 8 कैरेक्टर लॉन्ग। टैब से हम अगले ब्लॉक में जाते जा रहे हैं। 8 कैरेक्टर लॉन्ग, पासवर्ड इज़ योर नेम, कंटेन अपर केस लेटर्स।
password is your name contain uppercase letters। ओके मैंने करेक्टर में एस लगाना है, तो मैं पिछले में जाता हूँ, मैं जल्दी जाऊँगा, शिफ्ट दबा के रखा और टैब से जाते गए, ये सिलेक्ट हो गया। अब आपको मैंने बताया था जब ये सिलेक्टेड होगा हम कुछ लिखेंगे तो वो इसकी जगह पे लिखा जाएगा, जबकि मैंने तो सिर्फ एस लिखना है, मैंने इसको चेंज नहीं करना। तो जो एरो कीज़ हैं हम उनको प्रेस करेंगे, चाहे आप लेफ़्ट की प्रेस करें चाहे राइट क्लिक करें। ठीक है, तो मैं राइट पे प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, आपका बटन दबा के वापस ऊपर आ गया। और ये 1 मिनट, मेरे लैपटॉप में बस कुछ प्रॉब्लम है, ये मैंने एस ख़त्म करना है। ठीक है, बस ये ऐसे ख़त्म कर देते। ओके, अब हम नीचे आ जाते हैं दोबारा से डाउन के बटन से, और मैं दोबारा से जल्दी से ऑप्शन लिखता जाता हूँ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ठीक है, the dash element is a container for metadata। the dash element is a the dash लगाना ज़ीरो के साथ, जो ब्लैंक का बटन है मैंने बताया हुआ है, शिफ्ट दबा के उसको दबाएं। the dash element is the dash element is a container for metadata। दानी आ है कंटेनर ऑफ मेटा डाटा, खाली डॉट लगा देता हूँ यहाँ पे, और एंटर, बैक स्पेस और कंट्रोल वी, मतलब कि जस्ट पेस्ट कमांड। आपका बटन दोबारा से इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या हैं। ये देखें यहाँ पे अब वो सिंबल आ रहा है, लेस देन एंड ग्रेटर देन, ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इसके अलावा और भी मैंने देखा था यहाँ पे कहीं पे कुछ और भी था, मेरा ख्याल है इन्वर्टेड कॉमर्स थे, इन्वर्टेड कॉमर्स चले वो आगे क्वेश्चंस में आने। खैर ये HTML है और टाइटल है, हेड और बॉडी है, टैब। अच्छा, लेस देन और ग्रेटर देन दोनों सिंबल्स M के साथ होते हैं, लास्ट में M बटन हुआ है, उसके साथ कॉमा और डॉट है। तो शिफ्ट दबा के जब कॉमा लगाते हैं तो ये लेस देन का सिंबल आता है। आप लेस और कॉमा दोनों, ये डॉट और कॉमा दोनों देखेंगे, आपको दोनों सिंबल्स नज़र आ जाएंगे। आप देख लें, शिफ्ट दबा के ऊपर वाले सिंबल्स आते हैं, तो शिफ्ट कॉमा स्पेस HTML स्पेस और शिफ्ट डॉट, ये मुझे सिंबल नज़र आ रहा है। फिर दोबारा से टैब दोबारा से शिफ्ट कॉमा, मतलब कि ये लेस देन। आगे क्या था, HTML था, बॉडी लिख लेते हैं। ठीक है, और ये मैंने सिंबल लगा दिया है कॉमा से, डॉट से। एक टाइटल है और एक हेड, ये लेस देन शिफ्ट कॉमा स्पेस और टाइटल ब्रैकेट क्लोज, और फिर दोबारा से और हेड। लास्ट ऑप्शन रह गया हमारे पास, लास्ट MCQs। ये नंबर दिया मैंने उसको, नंबरिंग हमेशा ऊपर से देनी है, देखिए बिल्कुल सीधी नंबरिंग आ रही है। उसके बाद लास्ट में क्या है हमारे पास, देयर आर डैश ऑफ हेडिंग्स इन HTML, देयर, 1 मिनट, बैक स्पेस, देयर आर, ओके, there are dash of headings in HTML, enter, backspace और कंट्रोल V से पेस्ट अप। और मैं इसके आखिरी ऑप्शंस देख लेता हूँ, इसके ऑप्शंस क्या है, 1 6 5 4, टैब 1 6 5 और 4। अब मैं डाउन का बटन दबा लेता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ये हमने 10 MCQs कंप्लीट कर लिए, हमारे MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो अभी ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे टाइप करना शुरू करूँगा, इधर से लिखा जाएगा, जबकि
पता नहीं क्यों बोल्ड ओपन हो गया, मैं इसको ऑफ़ कर दूं। अच्छा, ये यहाँ से अगर बोल्ड हो आपको ना चाहिए तो यहाँ से आप क्लिक करके ऑफ़ कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन था, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके बताता हूँ। ये क्वेश्चन है और सारी नंबरिंग देख लें यहाँ से स्टार्ट हो रही है और उन नंबरिंग के ऑप्शंस यहाँ पे हैं और बिल्कुल एक तरतीब के साथ आ रहे हैं। ये टेबल में लिखने का फ़ायदा है। लेकिन अब मुझे क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, मैं चाहता हूँ वो इधर से आए, ठीक है, मतलब कि यहाँ ना हो, थोड़ा सा इधर से हो। तो ऑब्वियसली मुझे एक दफ़ा बैक स्पेस दबाना पड़ेगा। मैं बैक स्पेस दबाता हूँ तो देखें ये बिल्कुल उसके ऊपर वाले क्वेश्चन के इक्वल आ गया। पेपर में हर चीज़ इक्वल होगी तो प्रॉपरली अच्छी सी एक लेआउट बन जाएगी। अब मुझे पता है आगे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं, अब हमारा काम इजी है, सब्जेक्टिव टाइप करने में टाइम नहीं लगता। क्वेश्चन 2, 2 डॉट लगाते हैं, वो एल से आगे एक बटन है, शिफ्ट दबा के उसको प्रेस करें और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है, एक मिनट, सब्जेक्टिव पेपर ओपन करते हैं। देखिए मैंने तो पास पेपर डाउनलोड किया था और वो बिल्कुल भी अच्छा लिखा नहीं हुआ। तो राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 4 क्वेश्चंस। ओके, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 4, ब्रैकेट लगानी है, शिफ्ट 9 4 लिख लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट 0, एनी 4 क्वेश्चंस। और आगे मैंने बताया था एक बड़ा जंप लगाने के लिए टैब दबाते हैं, टेबल में मूव ब्लॉक से मूव करने के लिए टैब दबाते हैं और यहाँ पे हम जब बड़े जंप लगाते हैं तब टैब दबाते हैं। और 4 क्वेश्चंस लिखने मुझे पता है 8 मार्क्स के ही होंगे। और शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब हम दोबारा से नंबरिंग देंगे, क्वेश्चंस की नंबरिंग, क्योंकि क्वेश्चन 2 के पार्ट्स लिखने हैं सारे शॉर्ट क्वेश्चंस, उसकी नंबरिंग है। तो नंबरिंग के लिए यहाँ क्लिक कर दें। लेकिन ये 10 के बाद 11 आ गया, ठीक है, 11 आया हुआ है जबकि मुझे 1 चाहिए। तो मुझे इसके साइड पे ये ब्लॉक नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करें सिंगल और रीस्टार्ट काउंटिंग कर दें। अगर आप इसको क्लिक करें कंटिन्यू करेंगे तो दोबारा से 11 आ जाएगा। एक कंटिन्यू का ऑप्शन होता है और एक रीस्टार्ट का ऑप्शन होता है। तो मैं जल्दी से अब क्वेश्चंस देखता हूँ। पहला क्या है? डिस्क्राइब डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी। ओके, ये जो सिंबल है जिसकी मैं बात कर रहा था ये आप लोगों ने देखना है, डिस्क्राइब। ये इन्वर्टेड कॉमर्स हैं। हमारे पेपर्स में, इंग्लिश के पेपर में भी बार बार इन्वर्टेड कॉमर्स आएंगे। ओके, तो ये एल से आगे मैंने बताया था 2 डॉट्स के बटन होंगे, आपको कीबोर्ड पर नज़र आ जाएगा। और उससे ठीक आगे मतलब कि एंटर के बिल्कुल साथ करके ये इन्वर्टेड कॉमर्स का बटन होता है। आप लोग देख लें, शिफ्ट दबा के तो इसको प्रेस करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमर्स आएंगे और ये बार बार हमने ये बटन यूज़ करना है। डिवाइड एंड कॉन्कर, DIVIDE। ओके, और बैक स्पेस दबा देता हूँ मैं, शिफ्ट और वही बटन जो शिफ्ट के साथ है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स, ऊपर इन्वर्टेड कॉमर्स बने भी होंगे 2, स्ट्रैटेजी डॉट और एंटर। अब मुझे तो ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन ही लिखना है, तो मैं बस सीधा क्वेश्चंस लिखता जाऊँगा, नंबरिंग खुद ही आएगी। तो उससे आगे देख लेते हैं सब्जेक्टिव में आगे क्या है। डिफाइन द वेरिफिकेशन, ठीक है, अब हम जल्दी लिखेंगे, डिफाइन द वेरिफिकेशन डॉट एंटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्रा द फ्लो चार्ट सिंबल्स, ठीक है, DRA डॉट, और मैंने एंटर दबाया तो नंबरिंग खुद ही आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल ऑफ रॉन्ग डाटा फॉर्मेट, गिव एग्जाम्पल ऑफ। अब मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स दोबारा लगाने, ये बटन आप लोग याद कर लें, शिफ्ट के साथ है इन्वर्टेड कॉमर्स का बटन, शिफ्ट दबा के रखें और ये रॉन्ग डाटा फॉर्मेट। ये उर्दू का पेपर भी मैं जब कंपोजिंग स्टार्ट करूँगा, उर्दू के अंदर भी वहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमर्स आएंगे, इंग्लिश में भी आते हैं, फिर हर जगह कंप्यूटर में आपको पता है प्रोग्रामिंग में बार इन्वर्टेड कॉमर्स का बहुत काम है। तो फिर इसलिए ये आपको छोटे सिंबल्स हैं जो कॉमन सिंबल्स हैं, ये आप लोगों ने याद करने। एंटर। ओके, नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन द हेड सेक्शन इन वेब पेज।
dot enter. What is our next question? Write the output of P. This is BR. Write the output of अब ये लेस देन का सिंबल मैंने बताया था शिफ्ट डॉट से आएगा और कैपिटल पी है तो शिफ्ट पी। एक मिनट, एक दफ़ा स्पेसिंग दे लेते हैं, फिर स्पेस और फिर ब्रैकेट, ये ग्रेटर देन का सिंबल। ये मैं ज़रा देख लेता हूँ आगे क्या है। दिस इज़ BR आ पैराग्राफ। दोबारा से ये इसी में लिखा हुआ है BR, एक मिनट स्पेसिंग में लिखते हैं पैराग्राफ। लेस देन का सिंबल है और उसके बाद स्लैश है। स्लैश भी डॉट के बिल्कुल साथ ही होती है, जिसे हमने क्वेश्चन मार्क लिखा था शिफ्ट से, शिफ्ट बाकी उसके नीचे स्लैश है। तो वो शिफ्ट, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ऊपर लिखा हुआ है वो शिफ्ट से आएगा। अब खाली उस बटन को दबाए तो स्लैश आ जाएगी और कैपिटल P है और स्पेस और उसके बाद ये डॉट और क्वेश्चन ख़त्म। अब आगे हमारे ये क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब मतलब कि मुझे यहाँ पे नंबरिंग नहीं चाहिए तो मैं बैक स्पेस दबा देता हूँ। लेकिन अभी ये इस क्वेश्चन के इक्वल नहीं है। आप देखें ये जहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, एक सेकंड ज़रा, हाँ जहाँ पे ये ब्लिंक हो रहा है वो इस क्वेश्चन के बराबर नहीं है। तो आप एक दफ़ा बैक स्पेस दबाएं। अभी भी ये इसके इक्वल नहीं आया, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। मैं एक और दफ़ा बैक स्पेस दबा देता हूँ तो अब ये बिल्कुल इसके इक्वल है और मुझे पता है कि सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का नंबर चेंज कर देते हैं। राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी फॉर ब्रैकेट शिफ्ट ज़ीरो, और सॉरी दूसरी है शिफ्ट ज़ीरो शिफ्ट 9 क्वेश्चंस डॉट। मैं ज़रा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि हमें प्रॉपरली नज़र आए। ये ज़्यादा हो गया, ओके। अब मैंने स्पेसिंग ज़्यादा देनी है, मैं टैब प्रेस करता जाता हूँ और शिफ्ट 9 से ब्रैकेट ऑन और 8 मार्क्स हैं और ब्रैकेट क्लोज। अब मैं एंटर कर देता हूँ और दोबारा से नंबरिंग पे जाके क्लिक कर देता हूँ। तो इस दफ़ा ऑटोमेटिकली उसने 1 से स्टार्ट कर दिया। अगर नहीं करता तो आप यहाँ से इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगा तो आगे 7 से स्टार्ट होगा, ऊपर 6 ख़त्म हो गया, आगे खुद ही 7 आ जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3 के, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन। ये पेपर थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि फुल बुक का पेपर है, लेकिन ये टाइप करने से ही प्रैक्टिस आएगी। बेशक आप थोड़ा मतलब कि डिफरेंट काम कर लें, कभी आप शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें, कभी आप MCQs लिख लें, यानी अलग अलग पार्ट्स में आपने करना कर लें, लेकिन ये पेपर आप लोगों ने लाजमी कंप्लीट करना है। आगे अभी खैर मैं 9 क्लास का पेपर बना रहा हूँ, हम लोग 1 2 3 4 के भी बनाएंगे, मोंटेसरी सेक्शन का भी काफ़ी काम करेंगे, उसमें आर्ट वर्क बहुत आएगा, और उर्दू के इवन के मैं सोच रहा मैं इस्लामियत की भी क्लासेस बनाऊँ। तो ख़ास तौर पर तर्जमातुल कुरान में अरेबिक जो हम टाइप करते हैं वो सारी टाइपिंग हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से लिखते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन साइफर टेक्स्ट। ओके, एक्सप्लेन साइफर टेक्स्ट हम जल्दी से लिखते हैं। सी बड़ा आएगा, एंटर। ओके जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एक्सप्लेन साइफर टेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ एक्सप्लेन साइफर टेक्स्ट हो गया। एक्सप्लेन नंबर सिस्टम, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन
नंबर सिस्टम डॉट एंटर। ओके जी, मैंने ये स्क्रॉल मतलब कि माउस का जो व्हील है उससे मैं नीचे जा सकता हूँ आसानी से घुमा के। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या है। हाउ डू यू डिस्क्राइब रिमाइंडर? हाउ डू यू डिस्क्राइब, देखें ये क्वेश्चन में बार बार आ रहा है इन्वर्टेड कॉमर्स, तो शिफ्ट और ये एंटर के साथ होता है, आप लोग देख लें। रिमाइंडर, ये दोबारा से इन्वर्टेड कॉमर्स और क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे और एंटर। आगे क्या है? डिफाइन कंप्यूटर मेमोरी, डिफाइन कंप्यूटर मेमोरी, एंटर। और नरेट ASCII कोड, नरेट ASCII कोड। सॉरी, ये सारा कुछ कैपिटल लिखना है। मैं कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ। साइड पे जो कैप्स लॉक का बटन होता है उसको अगर आप दबा देते हैं तो सारे लेटर्स बड़े लिखे जाएंगे। ASCII लिख लिया। अब कैप्स लॉक बंद कर देता हूँ, CODE, एंटर। और मुझे लगता है अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। यस, ASCII कोड लास्ट था, उसके बाद दोबारा से शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो बैक स्पेस दबाता हूँ, फिर प्रेस कर किया एक दफ़ा और बैक स्पेस, तो देखें क्वेश्चन के बिल्कुल बराबर आ गया। क्वेश्चन 4 और दोबारा से सेम तरह का क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 4 ब्रैकेट क्लोज क्वेश्चंस। टैब दबाते जाएं, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ऑन करके 8 और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब दोबारा से जस्ट नंबरिंग दें, नंबरिंग पे क्लिक कर दें तो देखें इस कंप्लीट बड़ी ज़बरदस्त एक पेपर लेआउट बन जाती है इसी सिंपल से वे में। और ये है HTTP स्टैंड्स फॉर, पहला क्वेश्चन है HTTP, ये मुझे लगता है शॉर्ट में लिखा हो, ये लिखा क्या हुआ है? हाँ, कैपिटल में लिखा हुआ है। कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ, स्टैंड्स फॉर, क्वेश्चन मार्क, एंटर। ये आगे क्या लिखा है? राइट डाउन द यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। राइट डाउन द यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम डॉट एंटर। आगे क्या है? रिप्रोड्यूस फाइल शेयरिंग, एक मिनट, रिप्रोड्यूस फाइल का F मैंने कैपिटल लिखा है शिफ्ट के साथ और इसका S बड़ा लिखेंगे, डॉट एंटर। आगे क्या है? डिफाइन मल्टी पॉइंट कनेक्शन, मल्टी पॉइंट कनेक्शन, डॉट एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन द मेथड ऑफ अप्लाइंग बैकग्राउंड कलर टू अ वेब पेज। Write down the method of applying background color of web page। यही क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूँ। टू अ वेब पेज था, ठीक है। मैं यहाँ ऑफ के पास क्लिक कर देता हूँ, ये भी आप देख लें, ऑफ के पास क्लिक कर दिया, बैक स्पेस टू, हाँ, और फिर उसके बाद लास्ट में क्लिक करके एंटर करेंगे। देखिए अगर आप यहाँ पे रख के एंटर करते हैं तो वो जो आपका अगला टेक्स्ट था वो नीचे चला जाएगा, लेकिन ये काम हमने नहीं करना। तो मेरे से मिस्टेक हो गई, मैंने आपको लास्ट टाइम एक दफ़ा बताया था Ctrl+Z प्रेस किया करें, Ctrl+Z दबाएँ तो ये वापस वहीं आ जाएगा जहाँ पे आप पहले थे।
तो लास्ट पे क्लिक करके तो फिर एंटर करना है। ओके, आगे क्या है, वाई एंकर इज यूज्ड इन वेब पेज, वाई एंकर इज यूज्ड इन वेब पेज, क्वेश्चन मार्क, एंटर। दोबारा से बैक स्पेस और बैक स्पेस, 3 दफ़ा बैक स्पेस दबाना पड़ रहा है इसके इक्वल आने के लिए। अब आगे क्या है, ये आगे छोटा सा नोट है, पार्ट 2 भी लिख लेते हैं, ठीक है। पार्ट 2 लिखते हैं और नोट लिखते हैं अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखना है ब्रैकेट में और कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे पार्ट, और मैंने आगे सिंपल डैश लगानी है ज़ीरो के साथ, जिसके साथ हम शिफ्ट दबा के ज़ीरो के साथ जिसे हम ब्लैंक लिख रहे थे उसको अगर खाली उसी को दबाया जाए तो डैश लग जाती है, मतलब कि ज़ीरो के साथ जो बटन है बस उसको प्रेस कर दें। और ये पार्ट 2 है। अच्छा, सिंपल कैप्स लॉक ऑन है तो बड़े लेटर्स लिखे जा रहे हैं, 2 दफ़ा बस आई लिख दें, मतलब कि ये बन जाएगा। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दें और फिर उसके बाद एंटर कर दें। ये नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक पेपर पे थोड़ी बहुत जो तरतीब है वो चेंज करेंगे। अभी हम सिंपल टाइप कर देते हैं पहले। थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आपको समझ आए। अभी ये काफ़ी जूम इन है यहाँ पे, ठीक है। मैं आगे बस क्वेश्चंस लिखने लगा हूँ, और नहीं, पहले तो नोट लिखना है हमने। नोट लिखते हैं, कैप्स लॉक ऑफ करके शिफ्ट एन, और फिर लिखता हूँ मैं अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग लिख देता हूँ, डॉट, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ओके, यहाँ तो खैर सारा उर्दू में भी लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक हमने उर्दू का कुछ भी नहीं सीखा, तो अभी फ़िलहाल तो मैं सिर्फ इंग्लिश में लिख रहा हूँ। यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है 5, 6, 7, आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग ऐसे नंबरिंग दे सकते हैं, मतलब कि वो क्वेश्चन 4 था, आप लोग देखें यहाँ पे क्वेश्चन 4 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे Q4 भी लिख सकते हैं। मैंने कंप्लीट क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है, नहीं तो आप खाली 4 भी लिख सकते हैं। जब आप टाइप कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से देख लें, जैसे भी जहाँ भी मतलब आपने पेपर देना है तो उनके हिसाब से उनके अरेंजमेंट में क्या आता है। यहाँ पे 5, 6, 7 लिखा हुआ है, लेकिन मैं अपने हिसाब से एक नंबरिंग देने लगा हूँ। मैं नंबरिंग में जा रहा हूँ और पहले मैंने रोमन काउंटिंग सेलेक्ट की थी, मैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये वाली नंबरिंग सेलेक्ट करने लगा हूँ, कैपिटल वाली। आप चाहें तो ये नंबरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सिंपल 1, 2, 3 वाली, ठीक है। मैं बस, मुझे ये लॉन्ग क्वेश्चंस में हमेशा कैपिटल आई की ही आदत है, मैं हमेशा ये यूज़ करता हूँ। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम, हाउ कैन यू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम, क्वेश्चन मार्क। और आगे क्या है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, डॉट, एंटर। बोर्ड में तो वैसे 5, 6, 7 ही लिखा हुआ है, मतलब कि वो टोटल मुझे लगता है कि नीचे क्वेश्चन है, बस आप देख लें। एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ये मैंने सिस्टम लिख लिया और एंटर किया। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पासवर्ड, डॉट्स। तो ये अब हम पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, मैंने छोटी छोटी चीज़ें कंप्लीट करनी है। पेपर में मैंने क्वेश्चन 1 को जस्ट बोल्ड किया था, अब मैं क्वेश्चन 2 को बोल्ड करने लगा हूँ। चाहे आप इस तरफ से सिलेक्ट करके इधर को ड्रैग कर लें, मैंने लास्ट टाइम इस तरफ से किया था, अभी मैं यहाँ पे इस साइड से क्लिक करके
तो यहाँ लेके जा रहा हूँ, मतलब कि थोड़ा नीचे आ जाए। 1 मिनट, गलती होगी, दोबारा से यहाँ से क्लिक किया और ये मैंने क्लिक कर लिया है और इसको मैं यहाँ से जस्ट बोल्ड कर देता हूँ। व्हील घुमा के नीचे आए, क्वेश्चन 3 है, यहाँ से इसको देखें, मैंने क्लिक करके यहाँ तक ड्रैग किया और इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, नीचे आए, दैन उन दोनों को मैंने इस साइड से ड्रैग किया, मैं इसको इस साइड से ड्रैग करने लगा। यहाँ से क्लिक किया, यूँ ऐसे ड्रैग कर दिया और इसको बोल्ड कर दिया। फिर उसके अलावा एक और काम करते हैं, ऊपर क्वेश्चन 1 के ऊपर पार्ट 1 लिखते हैं, तो क्वेश्चन 1 के सबसे इधर क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंटर दबाएंगे तो नई लाइन क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे लाइन बना रहा हूँ तो वो देखिए नई लाइन, वहाँ से एंटर करने से नई लाइन बन गई है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ ताकि कमांड से वापस आ सकूँ। यहाँ पे सबसे शुरू में क्लिक कर लें, क्लिक करके तो एंटर करें तो ये ऊपर लाइन क्रिएट हो जाएगी, यानी कि ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। आप अब का बटन दबा के पहली लाइन में आ जाए और यहाँ पे मैं पार्ट 1 लिखता हूँ, शिफ्ट ब्रैकेट ऑन और कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं। पार्ट डैश मैंने बता दिया था 0 के साथ बटन है, और ये पार्ट सिंपल आई लिखते हैं बस, सिंपल, और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हो गया। मैंने पार्ट 1 भी लिख दिया और इस पार्ट 2 को और नोट को जो है हम लोग बोल्ड कर लेते हैं। इन दोनों का सिलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ से ड्रैग किया, ये सिलेक्ट हो गया। आप थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, ये और ये ब्रैकेट भी बीच में आ गई। उसके बाद मैंने लास्ट टाइम यहाँ से बोल्ड किया था, अभी मैं कंट्रोल और V से बोल्ड कर देता हूँ। ओके, कंट्रोल V से बोल्ड कर दिया। एक काम और करने लगा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 ये सेंटर में आए, तो मैं पार्ट 1 वाली ब्रैकेट पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास ये पैराग्राफ वाली ऑप्शंस में ही ये ऑप्शन मौजूद है। ये देखें, ये इस साइड पे ये चीज़, ये जो है ऑन हुआ है, अलाइन लेफ़्ट, टेक्स्ट आपका लेफ़्ट अलाइन हुआ है, मतलब कि ये आपका टेक्स्ट है, ये लिखा हुआ है और ये लेफ़्ट अलाइन हुआ है। ये सेंटर है और ये राइट है। मैं अगर राइट पे क्लिक करता हूँ तो ये राइट पे चला जाएगा। देखें, इसको मैं सेंटर पे करूँगा। ये बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम बार बार यूज़ करेंगे, मतलब पेपर में यूज़ होंगी। तो आप लोग जब अभी यूज़ कर रहे हैं तो अगले भी पेपर में ज़ाहिर है जब आप यूज़ करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। नीचे आएँ, व्हील घुमा के, और इसके भी यहाँ पे बस लाइन में कहीं पे भी क्लिक कर लें और इसके भी मैं सेंटर में कर रहा हूँ, ये सेंटर अलाइन हो चुका है। एक दफ़ा पेपर को सेव कर लेते हैं कंट्रोल S से। तो मैंने फ़ाइल क्योंकि मैंने बनाई हुई थी, ये देखें फ़ाइल से हो चुकी है। ओके, अब आप लोगों की मर्ज़ी है, बस आप ऐसे भी पेपर आके दे सकते हैं। जो वहाँ पे कंपोज़र बैठे होंगे स्कूल या कॉलेज वगैरह के, उन्होंने ऊपर लोगो लगाना है, ठीक है, नहीं तो आप भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इसको क्लिक करके एंटर वगैरह कर लीजिएगा, मतलब कि ऐसे एंटर करके ऊपर लोगो कॉपी करना हो तो। बाकी मैं कंट्रोल Z दबा रहा हूँ। मेरे ख्याल से तो इस तरीके से भी पेपर अगर टाइप करके दे दिया जाए तो ये बहुत है, मतलब कि मैंने सभी टीचर्स को देखा है वो जस्ट टाइप करके तो बस पेपर दे देते हैं। तो ये कंट्रोल S दबा रहा हूँ। हमारा ये क्लास का काम आज का ख़त्म हो गया। हमने जो बोर्ड का कंप्लीट पेपर था वो टाइप कर लिया। सो अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि आगे मैं कोशिश करूँगा मैं कोई इंग्लिश का काम करूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने मैथ्स का भी बहुत काम करना है। सो थैंक यू टीचर्स, अल्लाह हाफिज़।